सबसे ज़्यादा यही है कि हमें नहीं पता कि अगली मोमेंट में हमारा बच्चा जिएगा या क्या होगा उसके साथ, बिकॉज यू नेवर नो कब उसकी सांस रुक जाए। प्री मैच्योर हुआ था यथार्थ हमारा, 34 वीक्स का था। जब हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। हमारी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली की तरह रहती थी। लेकिन सडनली जब वो 3 महीने का था तो यथार्थ को एक एपनिया अटैक हुआ। रात के 2 बजे मैं यथार्थ को फीड करा रही थी। उस टाइम सडनली वो रोया और उसने बिल्कुल अपनी ब्रीथ होल्ड कर ली, बिल्कुल शरीर उसका नीला पड़ गया और वो बिल्कुल बेहोश हो गया था। उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं था यथार्थ अब हमारे साथ है भी या नहीं। Since the child is suffering from some congenital, very rare condition, we call it congenital hypoventilation syndrome. Hypoventilation means patient forgets to respire, inspire and expire. So his respiratory system and his brain are not working simultaneously. It tries to send the signal to the brain, but brain doesn't perceive. So brain doesn't act and doesn't let this diaphragm expand. फियर सबसे ज़्यादा यही है कि हमें नहीं पता कि अगली मोमेंट में हमारा बच्चा जिएगा या क्या होगा उसके साथ, बिकॉज यू नेवर नो कब उसकी सांस रुक जाए। अचानक से खेलते खेलते उसकी सांस रुक जाती है। वो गोदी में बैठा होता है और वो पूरा नीला पड़ जाता है और एकदम बेहोश हो जाता है। लास्ट 1 महीने से हमारे घर पे कोई नहीं सोया है प्रॉपर तरीके से। एक बंदा सोता है, एक बंदा जागता है। अगर वो डीप स्लीप में जाता है तो उसे हम हिला के उठा देते हैं कि ज़्यादा डीप स्लीप में जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन डाउन हो जाएगी, फिर पता नहीं सांस चले ना चले। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो गया है। और हमारी पूरी फैमिली में बैक टू बैक, कभी मेरे फादर इन लॉ, कभी मेरी मदर इन लॉ, इनकी बुआ, मैं, हम लोग जगह रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारी नज़र हमेशा इस पल्स ऑक्सीमीटर पे रहती है कि कितना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। जैसे ही लेवल डाउन होता है हम लोग इसे उसी टाइम इमीडिएटली ऑक्सीजन दे देते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ हम बच्चे को बचा सकते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। और बचा सकते हैं वो भी ऐसा कि हमें भी नहीं पता कि बच्चे को कब क्या हो जाए। There is only 2 options. First is home ventilation for entire life and second is your diaphragm pacemaking. तो कहने में बहुत आसान है कि you can go for home ventilation but it's not possible in real life. इसका एक सर्जरी होता है, उस सर्जरी में हम बच्चे के डायफ्राम पेसमेकर फिट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 लाख रुपए उसकी कॉस्ट रहेगी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी 6.5 लाख रुपए हमारा पिछले 12 दिनों में गंगाराम हॉस्पिटल में यूज़ हो चुका है। जो भी हमारी सेविंग्स थी वो सब ऑलरेडी जा चुकी है। पहले भी यथार्थ को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब भी हम लोगों जो भी हमारे एक्सपेंस थे वो सब जा चुके हैं। If he will not get proper fund in proper time, then I don't think so he will survive anymore. मीडिया से, गवर्नमेंट से सबसे यही रिक्वेस्ट है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1300 केसेस हैं, एंटायर वर्ल्ड में अपार्ट फ्रॉम इंडिया। बाहर की गवर्नमेंट टेक केयर करती है ऐसे ट्रीटमेंट्स को, पूरा कम्प्लीटली उनकी कंप्लीट लाइफ के लिए गवर्नमेंट पे करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, थ्रू क्राउड फंडिंग से और दुनिया के सारे लोगों से, कि हमारी बच्चे की लाइफ बचाने में हमारी मदद करें। जितना से जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, क्राउड फंडिंग के थ्रू करें।